नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मनासिक हज का आगाज़, मीना में रूह परवर मनाजिर। कुवैत आजिज़दगी में हलाक 45 अफराद की लाशें पहुँच गई हिंदुस्तान। आम इंतख़ाबात के बाद मुसलमानों पर हमलों के वाक़यात में इजाफ़ा, कहीं ये इंतकाम तो नहीं, बैरिस्टर अवैसी का सवाल। हैदराबाद में एक इंस्पेक्टर 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई। शहर में पुलिस ने बड़े जानवरों की गाड़ियों को रोक लिया था, मजलिसी लीडर्स ने पहुंचकर गाड़ियों को करवाया रिलीज। अब पेश है खबरों की तफसील। मनासिक हज का आगाज़ हो चुका है। मीना की आर्जी बस्ती लब्बैक की सदाओं से गूंज रही है। आज़मीन आज मीना में क़याम करेंगे। वादी मीना दुनिया का वाहिद ख़ित्ता है जो साल में महज चंद दिनों के लिए आबाद होता है। यहाँ दुनिया के कोने कोने से फ़र्जंदान इस्लाम आते हैं और मनासिक हज अदा करते हैं। लाखों आज़मीन आज वादी मीना के ख़ैमे बस्ती में क़याम करेंगे। इसके बाद वो मैदान अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे। ये वादी साल में सिर्फ 5 दिनों के लिए बसाई जाती है। कुवैत में आग लगने के वाक़े में हलाक 45 हिंदुस्तानियों की लाशों को लेकर फ़िज़ाई का एक खुसूसी तैयारा जुमा को कोची पहुंचा। कोची एयरपोर्ट पर मरहूम के अफराद ख़ानदान मौजूद थे जो बॉडियों को लेने के लिए आए थे। सिफारत खाना ने कहा कि इमारत में 176 हिंदुस्तानी अमला मौजूद था, जिनमें से 45 की मौत हो गई है और 33 अस्पताल में दाखिल है। मरने वालों में केरला के 23, तमिलनाडु के 7, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 3, उड़ीसा से 2, बिहार, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, झारखंड और हरियाणा से एक शख्स शामिल है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि आम इंतखाबात के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमलों के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इस ताल्लुक़ से एक पोस्ट किया। उन्होंने सवाल किया कि कहीं संघ परिवार मुसलमानों से इंतकाम तो नहीं ले रहा है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इंतखाबात के नतायज के ऐलान के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमलों के वाक़यात बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2 उलमा का कत्ल कर दिया गया। अकबर नगर में मुसलमानों के मकानात को मिसमार कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में 2 मुसलमानों को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सदर मजलिस ने मज़ीद कहा कि कहीं संघ परिवार मुसलमानों से इंतकाम तो नहीं ले रहा है। तेलंगाना की साबिक़ गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इनसे कहा कि वो सियासी हल्के का काम पूरी शिद्दत से करें। दर हकीकत हाल ही में अमित शाह और तमिलिसाई के दरमियान बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ था। यह वीडियो आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर चंद्रबाबू नायडू की हलफबरदारी तकरीब का है, जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह को उंगली से इशारा करते हुए सुंदरराजन से सख्त अल्फाज में बात करते हुए देखा जा सकता है। जुमेरात की शाम एक्स पर पोस्ट में तेलंगाना की साबिक़ गवर्नर ने कहा कि वो लोकसभा इंतखाबात के नतायज के ऐलान के बाद पहली बार अमित शाह से मिले और दोनों ने पोलिंग के बाद की चीज़ों के बारे में बात की है। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई तो लोगों के कई तबसरे सामने आने लगे थे, जिस पर तमिलिसाई ने ट्वीट करते हुए इसका जवाब दिया। మాట గుర్తు చేసుకుంటే మన ప్రధాని ఇచ్చినటువంటి పిలుపులు మీకు తెలుసు కదా। నరేంద్ర మోదీ గారు ఎప్పుడు చెప్తారు స్వచ్ఛ భారత్, ఆత్మనిర్భర్, బేటీ బచావో బేటీ పడావో ఇత్యాది పథకాలన్నీ కూడా। शहर हैदराबाद में एक इंस्पेक्टर को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक CCS से वाबस्ता इंस्पेक्टर सुधाकर ने एक मामले में शिकायत कुनिंदे से 15 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी। इब्तदा में 5 लाख रुपए अदा किए गए। इसके बाद फिर 3 लाख रुपए मुतासरा शख्स ने इंस्पेक्टर को दिए। कल और 3 लाख रुपए अदा करने का मुआहदा तय पाया था। इंस्पेक्टर शिकायत कुनिंदे से CCS के करीब पार्किंग के मुकाम पर 3 लाख रुपए वसूल कर रहा था कि ACB के हुक्काम वहां पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक इन्हें देखकर इंस्पेक्टर रकम का बैग छोड़कर फरार हो गया। ताहम ACB के हुक्काम ने इसका पीछा करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया।
शहर हैदराबाद में पेश आए एक दिल दहलाने वाले वाक़े में एक नौजवान को चंद अफराद ने सरेआम सड़क पर हमला करते हुए शदीद ज़ख्मी कर दिया। ये वाक़या हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में जुमेरात की रात पेश आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 से 3 अफराद एक नौजवान को मसरूफ़ तरीन सड़क पर भगा कर चाकू से हमला कर रहे हैं और सड़क पर हर तरफ ट्रैफिक रुक गई। हमलावरों ने नौजवान पर चाकू से कई वार करते हुए आराम से पैदल चलते हुए वहां से फरार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवान की शनाख्त खुद्दूस की हैसियत से हुई है और इसे मुकामी लोगों ने एक खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। वाक़े की इत्तला पाकर मुकामी रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने अस्पताल पहुंचकर ज़ख्मी नौजवान से मुलाकात की। आज करीबन 10 बजे के करीब मुझे इत्तला मिली थी कि यहाँ पे आसिफ नगर PS के सामने एक बच्चे के ऊपर हमला हुआ और उसको जान से मारने की कोशिश की गई। जैसा इत्तला मिली हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि ये जो बच्चे के ऊपर जो जानलेवा हमला यहाँ पे किया गया उसका नाम कुद्दूस है और वो गंगा बोली में रहने वाला है और कुतुद्दीन और कुतुब। और जब हम लोग यहाँ पे आए तो उसको ऑलिव हॉस्पिटल में लाया गया था और इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था। जब तफसीलात मालूम किए गए तो ये मालूम हुआ कि कुछ महीनों पहले ये बंदा भी किसी के मर्डर में इन्वॉल्व था और हो सकता है ये शुबा है शायद ये वो एक रिवेंज हो सकता है। और जब हम लोग यहाँ पे आए और जब हालात देखे तो बड़ा क्रिटिकल हालात थे और इस बच्चे के जो घर वाले हैं, जो वालदा है वो दूसरों के घरों में काम कर अपना घर चलाते हैं और एक भाई है जो काम कर वो भी घर चलाते हैं और बड़े गरीब घराने से यहाँ पे ऑलिव हॉस्पिटल में लाए थे और यहाँ से शिफ्टिंग के हालत में नहीं थे। तो यहाँ पे हम लोग जमा हुए और हमारे सलमान HYC की जानिब से यहाँ पे ऑलिव हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए फ़ौरन जमा किए गए ताकि बच्चे का इलाज फौरी तौर पे शुरू किया जा सके और कोशिश की जा सके अगर जान बच सकती है तो बचा ही जाए। हो सकता है आगे जाके वो अपना रास्ता सुधार लें। और बहैसियत जब आप और हम मिलके जमा होते हैं तो हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमें जिस तरीके से भी नवाजा है उस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए कोई किसी की जान बचाने की कोशिश की जाए। और हम सब ने मिलकर यहाँ पर आकर ये काम किया है। उनके अफराज ख़ानदान को भी हमने मुतमईनी दी है कि इलाज तो चालू करेंगे। अब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए 3 से 4 स्टैब वूंड से गले पे मार है। अगर अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो इंशाल्लाह उम्र होगी और सेहत से वो बाहर आएगा और फिर उम्मीद करते हैं कि वो अपना रास्ता सीधा कर लेगा इंशाल्लाह। पुराने शहर के वट्टापल्ली इलाके में बड़े जानवरों की गाड़ी को पुलिस ने रोक दिया था, जिस पर मजलिसी रुकने कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग, मल्लेपल्ली कॉरपोरेटर जफ़र खान और किशनबाग के कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने मौके पर पहुंचकर पुलिस अफसरान से बातचीत की और जानवरों की गाड़ी को रिलीज़ करवाया। ज़राए का कहना है कि जानवरों के मेडिकल सर्टिफिकेट रहने के बावजूद भी गाड़ी को रोक लिया गया था। शहर के दीगर मुकामात पर भी इस तरह के वाक़यात की इत्तला मिलने पर मजलिसी कायदीन ने पहुंचकर पुलिस अफसरान से बातचीत की और जानवरों की गाड़ियों को रिलीज़ करवाया। ईद उल अज़हा के पेश नज़र भैंसा ईदगाह पर नमाज ईद की अदायगी के वक्त से मुताल्लिक़ मस्जिद उस्मान में एक मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें ईदगाह इंतज़ामी कमेटी सदर फैज़ुल्लाह खान, फ्लोर लीडर बल्दिया व टाउन सदर मजलिस के अलावा मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी, ज़िलाई सदर जमीयतुल उलमा मौलाना शाहिद ग़ुफ़रान क़ासमी, हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़। इस मौके पर नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी का वक्त सुबह 8 बजे तय किया गया। इस मौके पर ज़िम्मेदारों ने भैंसा के तमाम मुसलमानों से वक्त मुकर्ररा सुबह 8 बजे से आधा घंटा कबल
भैंसा ईदगाह पहुँचने की ख्वाहिश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मस्जिद उस्मान में भैंसा की ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदारान सदर साहब, नायब सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी और अरकान मौजूद है और बाहमी रजामंदी से, आपस के मशवरे से इन साल ईद की नमाज का वक्त तय हुआ और ठीक 8 बजे इंशाअल्लाह नमाज ईद भैंसा की ईदगाह में अदा की जाएगी। हम सबको ये मालूम है कि इन साल जो है 17 जून को नमाज ईद उल अज़हा जो है होगी और जो है इंशाअल्लाह नमाज ईद ठीक 8 बजे अदा की जाएगी। इसका मतलब ये है तकरीबन एक आधा घंटा पहले से बाज़ाब्ता प्रोग्राम शुरू हो जाता है। 7:30 बजे मेरी तमाम बिरादरान इस्लाम से दरख्वास्त है कि जो है ईदगाह पे पहुंचने की फ़िक्र करें। 7:30 बजे से जो है प्रोग्राम शुरू हो जाता है। फ़ज़ाइल ईद उल अज़हा बयान किए जाते हैं, उसके बाद ईद की नमाज़ का तरीक़ा बतलाया जाता है और ठीक 1 बजे 8 बजे इंशाअल्लाह नमाज ईद की जमात जो है खड़े हो जाएगी। दूसरी बात ये है दोस्तों, जो है ईदगाह की अपनी एक अहमियत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एहतिमाम फरमाया है। मदीना मुनव्वरा में जो है ईदगाह मस्जिद के करीब में आबादी के बाहर था और आपने ये एहतिमाम किया अपनी पूरी ज़िंदगी कि ईदैन की नमाज़ें ईदगाह पर पहुंचकर जो है गाँव के बाहर अदा की जाती थी, जबकि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है, 50,000 नमाज़ों का सवाब है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन के लिए ईदगाह का इंतखाब किया और ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा की। तो इसका मतलब ये है कि इसका पीछे कोई मकसद है, इसके पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई चाहत थी कि इज्तिमाई शक्ल में शहर के एतबार से, अतनाफ़ व अकनाफ़ के एतबार से मुसलमान कम अज़ कम 2 मरतबा अल्लाह की याद में, अल्लाह की जो है तस्बीह बयान करते हुए, तहलील बयान करते हुए, तकबीर बयान करते हुए ईदगाह पहुँचे और इज्तिमाई जो है ईदैन की नमाज़ अदा करें। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि वक्त मुकर्ररा पर पहुँचने की कोशिश करें। पेद्दापल्ली के रुकन असम्बली विजय रमना राव ने जोर देकर कहा कि तेलंगाना हुकूमत को प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला करने के लिए सरकारी स्कूलों को तैयार करना चाहिए और तमाम लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को एतमाद के साथ सरकारी स्कूलों में दाखिल करें। आज जुमा को पेद्दापल्ली के रुकन असम्बली ने पेद्दापल्ली अमरनगर मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल का दौरा किया और तलबा में निसाबी किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म तकसीम किया। उन्होंने कहा कि असातिज़ा इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं कि हर बच्चा सरकारी स्कूलों में दाखिला लें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में इनकी हुकूमत ने पहले से नाकारा सरकारी स्कूलों की तज़ीन व आराइश और तलबा को तमाम ज़रूरी सहूलियात फ़राहम करने के लिए 1100 करोड़ रुपये ख़र्च किए हैं। ईद उल अज़हा के पेश नज़र साफ़ सफाई और दीगर तमाम इंतज़ामात को महकमे बल्दिया की जानिब से मुतहरिक अंदाज में गुज़िश्ता की तरह अंजाम दिया जा रहा है। इन ख़यालात का इज़हार मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा व ज़िला सदर मजलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया और भैंसा के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की पेशगी मुबारकबाद देते हुए अपील की कि कुर्बानी के अमल के दौरान जानवरों का नाकारा अशिया सड़कों और नालियों में हरगिज़ ना डालें, बल्कि महकमे बल्दिया की जानिब से फ़राहम करदा बैग्स में जमा कर रखें और बल्दिया की जानिब से मोहल्लों में गश्त करवाए जा रहे कचरे की गाड़ियों में डालें। हिदायत है म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से कुर्बानी के ताल्लुक़ से, वो आप लोगों को मैं इससे पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ। सबसे पहले कि आप लोग साफ़ सफाई का ख्याल रखिए। आपके लिए हम बल्दिया की तरफ से बड़े अच्छे इंतज़ाम करे हैं। आप जो भी कुर्बानी देते हैं ना, उसका जो गलीज़ात जो मटेरियल निकलता है, वेस्ट मटेरियल जो निकलता है, वो मटेरियल को आप रोडों पे या नालियों में मत फेंकिए। आपको हमारे बल्दिया की तरफ से आपको बड़े बैग हम लोग को इससे पहले भी दिए, अभी भी हम लोग दे रहे हैं। हर काउंसलर के पास वो बैग दस्तयाब रहेंगे और हर ऑटो ड्राइवर के पास, ट्रैक्टर ड्राइवर के पास भी रहेंगे। और आपको अगर बैग कुछ कम है तो आप हमारे काउंसलरों से और मेरे से भी आप लोग ले सकते हैं, मगर बग़ैर बैग के आप लोग फुजला वगैरह जो भी गोबरी वगैरह रहती उसको आप बाहर मत फेंकिए। मेहरबानी करके साफ़ सफाई का ख्याल रखिए। और बल्दिया आपको हर तरीके से सहूलत दे रही है, उसके
बगैर आप कुर्बानी का जो भी मटेरियल होता है ना, आप रोडों पे नालों पे मेहरबानी करके मत फेंकिए। इससे पहले भी बोला, अभी बोल रहा हूँ मैं, ऑटो और ट्रैक्टर वालों के पास वेस्ट मटेरियल डालने के लिए बैग्स हम लोग दे रहे हैं, और हर काउंसलर के पास भी बैग रहेंगे। वो बैग आप लोग लेकर उसमें कुर्बानी देने के बाद, चाहे उसका चिरम रहने दो या न तो वो फुजला वगैरह रहने दो, वो आप लोग उसमें डाल के हमारे ट्रैक्टर ड्राइवर या न तो ऑटो ड्राइवर का इंतज़ार कीजिए। वो आपके हर घर पे आके वो फुजला और वो लेके जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत देर भी अगर हुई तो आप लोग मटेरियल वगैरह कहीं भी मत फेंकिए, वैसी तो वो बैग में डाल के रखो। और हमारे म्युनिसिपल जो वेबसाइट है उसमें आपको हम ऑटो ड्राइवरों के, ट्रैक्टर ड्राइवरों के और हमारे जो जवान है, सैनिटेशन जवान है, उनके नंबरात देते हैं। अगर कहीं भी कुछ दिक्कत, अगर आपको फुजला उठाने की या ना तो कुछ भी अगर कुछ तकलीफ़ है तो आप उनको फ़ोन कर सकते हैं। हमारे ऑटो ड्राइवर को फ़ोन कीजिए या ना तो हमारे ट्रैक्टर ड्राइवरों को फ़ोन कीजिए। वो आपके कुर्बानी का जो भी मटेरियल है वो आपके पास से ले लेते हैं। ये एक ख़ास खूबी रखी है सुने के ने। और जो है ना, कुर्बानी की जगह बल्दिया का ऑटो या ट्रैक्टर आने में अगर देर लगी तो आप उसको वैसे आप बैग में डाल कर रखिए। हमारे ऑटो ड्राइवर को, हम तो ट्रैक्टर ड्राइवर को ना दो या ना तो हमारे काउंसलर को, मुझे भी आप फ़ोन कर सकते हैं। ये चंद हिदायत आपको हर साल की तरह इस साल भी हम आपको दे रहे हैं। पूरे बैग हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। और कुर्बानी वगैरह रोडों पे वगैरह मत दीजिए। आप अपने घरों में ओपन प्लेस में, जो अपने घर के ओपन प्लेस में, बाहर ओपन प्लेस में ग्राउंड वगैरह इसमें मत दीजिए। और ख़ासकर एक रिक्वेस्ट है, सारे हिंदुस्तान में उलमाए दीन वगैरह बोल रहे हैं कि गाय की जो कुर्बानी है उसको देने से परहेज़ कीजिए। और गाय की कुर्बानी आप लोग मत दीजिए। आप जो भी पाड़े वगैरह, बैल वगैरह, बछड़ा वगैरह जो रहता है ना, उसकी आप कुर्बानी दीजिए। गाय की कुर्बानी आप लोग मत दीजिए, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में एक रिवाज चल रहा, तो उसको आप यहाँ पे वैसे भी उसको आप मेंटेनेंस रखें तो बहुत अच्छा है। मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि आप हमारे बल्दिया के जो इंतज़ामात है उसमें आप लोग मदद करेंगे। जहाँ कुछ भी अगर हमारे बल्दिया का अमला देर से पहुँचेगा या कोताही होगी, आप डायरेक्ट हमारे वार्ड काउंसलर्स को कीजिए, या ना तो हमारे सदर रहते मुझे भी कर सकते, या हमारे अमला का जो भी है ना, मैं आपको व्हाट्सएप में जो है ना हमारे बल्दिया की तरफ से आपको व्हाट्सएप में हम लोग नंबर डाल देंगे सबके। वो जो 5 जोन करके हम एक जवान को, हम लोग सैनिटेशन जवान को हम दे रहे हैं, वो जवान का नंबर भी दे देंगे, कौन से वार्डों में वो जवान रहेगा, उसके अंडर में कितने ऑटो रहेंगे, कितने ट्रैक्टर रहेंगे सफाई के। तो लिहाजा आप लोगों से ख्वाहिश करता हूँ कि हम जो इंतज़ाम कर रहे हैं हर साल की तरह इस साल भी बेहतरीन इंतज़ाम कर रहे हैं। लिहाजा आपसे तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि साफ़ सफाई में हमारा साथ दीजिए और अमन को बरकरार रखने में हमारे भैंसे की पुलिस का उनका सबकी मदद कीजिए। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। मनासिक हज का आगाज़, मीना में रूह परवर मनाजिर। कुवैत आजिज़दगी में हलाक 45 अफराद की लाशें पहुँच गई हिंदुस्तान। आम इंतखाबात के बाद मुसलमानों पर हमलों के वाक़यात में इजाफ़ा, कहीं ये इंतकाम तो नहीं, बैरिस्टर अवैसी का सवाल। हैदराबाद में एक इंस्पेक्टर 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई। शहर में पुलिस ने बड़े जानवरों की गाड़ियों को रोक लिया था, मजलिसी लीडर्स ने पहुंचकर गाड़ियों को करवाया रिलीज़। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म।
बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।